This news is sponsored by Prerna College. भूमाफिया विक्रम शर्मा की हत्या का हुआ खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर गांव में कुछ दिन पहले मिले बोतलनुमा जिंदा बम को पुलिस ने बम निरोधक दस्ता और छावनी की मौजूदगी में डिफ्यूज किया। अजमेर व्यापार महासंघ द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का मास्क वितरण कर किया गया सम्मान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अजमेर व्यापार महासंघ की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। स्कूल प्रशासन के खिलाफ मंगलवार को अभिभावकों ने प्रदर्शन कर फीस माफ करने की मांग की। विक्रम शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने 6 दिन की मशक्कत के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी वरुण चौधरी गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं, जिन्होंने भूमाफिया विक्रम शर्मा को मौत के घाट उतारा था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जैसा कि आप सभी के ध्यान में है, 22 तारीख को एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें विक्रम शर्मा नाम के भू कारोबारी का मर्डर कर दिया गया था ऑन रोड। उस घटना के बाद से ही लगातार हमारी पूरी टीम, दंडाधिकारी नॉर्थ, SHO किशनगंज, हमारे DFG इंचार्ज हो गए, हमारे एडिशनल SP हो गए, और हमारे ज़िले की जो स्पेशल टीम है वो, और बहुत सारे अन्य लोग भी जो कि इन गैंग्स के बारे में जानकारी रखते हैं, उन सभी को इस वारदात के खुलासे के लिए लगाया गया था। पिछले कुछ दिनों में लगातार मेहनत के बाद में बहुत सारी CCTV फुटेज उन लोगों ने चेक की, बहुत सारे डिटेल्स निकाले, बहुत सारे गैंग के जो पुराने लोग हैं या फिर इन गैंग से जुड़े कोई भी संपर्क सूत्र रहे हैं, उन सभी से लगातार बात करने के बाद में फाइनली हम उस गैंग का पता कर सके। हालांकि आप में से कई लोग पहले से गैंग के बारे में अंदाज़ा लगा रहे थे, पर केवल अंदाजे के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। बहुत सारे तथ्यों को स्पष्ट करने के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि वरुण चौधरी गैंग के द्वारा ये घटना कारिज की गई। पहले दिन से ही हम लोग CCTV कैमरास के माध्यम से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहे कि ये किस तरफ गए होंगे और कौन कौन लोग हैं जो कि इस घटना में शामिल रहे होंगे। मौके पर लगभग 4 से 5 आदमियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में 8-9 आदमियों के होने की जानकारी हमारे सामने आई है, जिसमें कि कुछ लोगों ने रेकी करना, उसको फॉलो करना, इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया, और कुछ लोगों ने फायरिंग करना, पिस्टल से फायर करना या फिर जो भी वेपन उन्होंने इस्तेमाल किया उससे फायर करने की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 2 इम्पॉर्टेंट लोग हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें कि एक का नाम है मोहित सोनी और दूसरा है चंद्रेश नाम का व्यक्ति। ये दोनों जो हैं इस गैंग के सदस्य हैं। इसमें से जो चंद्रेश है वो मोहित के पास में ही काम करता है। मोहित नाम का व्यक्ति, इसका ग्रैंड जीने के पास में ही एक पुराना डेयरी का फैक्ट्री कह लें या फिर छोटा सा डेयरी का कारखाना है, जहाँ पर कि इसने एक कमरे को ढंग से तैयार करवाया, और इस वारदात से करीब 8-10 दिन पहले से बाहर के कुछ लोगों को बुला करके, जो कि इस घटना को अंजाम देते, उन्हें ला करके वहाँ रखा गया, और इस दौरान इन लोगों ने रेकी करके इस व्यक्ति को पीछा करके इसका और इसके आने जाने के तौर तरीकों को चेक करके पूरा इसका रूटीन तैयार किया। घटना के दिन भी ये व्यक्ति, जब विक्रम शर्मा अपने घर से निकला तो इसको फॉलो किया गया। जब ये वापस अपने घर पहुँचा, इसकी जो रेकी करने वाली टीम थी उसने इसके घर पहुँचने के बाद में बाकी लोगों को अलर्ट किया और उसके बाद ये घटना अंजाम दी गई। कारण क्या था सकता है? इस हत्या का कारण मूलतः धर्मेंद्र चौधरी, जो एक मर्डर हुआ था, आप लोगों की जानकारी में होगा, उसके बाद से ही इन लोगों के बीच में एक रंजिश चली आ रही थी। उस रंजिश को आगे बढ़ाते हुए, या यूँ कहें कि उस रंजिश के कारण ही इसने ये घटना अंजाम दी। इसमें हम देखिए, इसमें यहाँ पर कौन कौन था वो, क्योंकि अनुसंधान में बहुत सी चीज़ें जो अभी हम आपको बता नहीं सकते। इसमें जैसे जैसे गिरफ्तारियां हम करते जाएंगे, हम कौन कौन लोग कहाँ पर खड़े थे, किन्होंने किस प्रकार से वारदात में भूमिका निभाई, वो हम आपको बताते जाएंगे। हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि वरुण चौधरी का इसमें हाथ है। मोहित सोनी बाहर का नहीं है, वो यहीं का व्यक्ति है और इनके साथ का ही है, इन्हीं के साथ इसका उठना बैठना है। जैसे मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि बहुत सारे टेक्निकल एविडेंस हमारे पास में है जो सभी को आपस में लिंक करते हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि हम ये कह सकें कि ये सभी एक साथ मिलकर के इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। कुछ चीज़ें जो है अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। जिस तरह से घटनास्थल पे स्कूटर मिला था, आकाश का जो नाम आ रहा था, क्या आकाश और मोहित सोनी को मिला? देखिए, आकाश जो है हमारा मुलजिम है, इस घटना में शामिल है। इनके बीच में आपस में जो भी लिंक्स हैं वो हमारी जानकारी में है। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो इस घटना में शामिल है। वरुण चौधरी का मौजूदगी का कोई देखिए, वरुण चौधरी की मौजूदगी, उसका शामिल होना, कई चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल होने के कारण
मैं इस समय प्रेस के सामने नहीं बताना चाहता हूँ। जब हम अन्य गिरफ्तारियां करेंगे, जब हम और लोगों को लेकर के आएंगे, तो उसमें अपने आप धीरे धीरे वो सारे तथ्य जो आपकी जानकारी में डाले जाने चाहिए उन्हें मैं आपके सामने रखूंगा। ये दोनों ही सदस्य घटनास्थल पर मौजूद वारदात में शामिल हैं, दोनों ही घटनास्थल पर थे, दोनों बाइक के साथ में। हमारे पास में इनकी मौजूदगी के लिए टेक्निकल एविडेंसेस भी हैं, फुटेजेस हैं, जिसमें कि दिखता है कि इनकी वहाँ पर वो हम अभी देखिए, अभी तो हमने इनको ढूंढा है, इनकी गिरफ्तारी की है, अब इनसे इंटेरोगेशन होगा और इनके सारे रिकॉर्ड पूरे जिले में, बल्कि और जगहों पर भी जहाँ पर भी ये रहे हैं या जहाँ संभावित है कि इन्होंने वारदात की हो। गांव में कुछ दिन पहले बोतलनुमा जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसे मंगलवार को पुलिस ने बम निरोधक दस्ता और छावनी की मौजूदगी में डिफ्यूज करवा दिया ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है ये जिंदा बम गांव में कैसे पहुंचा था। 11/7 को एक तो बम की सूचना मिली थी, तो यहाँ आके देखा तो बम की जो मोटार टाइप बम होता है उसकी डिस्पोज के लिए मिलिट्री एरिया अपने नशीराबाद कमांडेंट को सूचना दी गई। उस सूचना पे पत्र व्यवहार किया गया। कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के महोदय के निर्देश से उन्होंने निर्देशित किया, कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने इनको निर्देशित किया, जिस पर कमांडिंग ऑफिसर नशीराबाद से इंजीनियरिंग विभाग के बम डिस्पोजल स्क्वाड कौन सी कंपनी 49 नशीराबाद आए और इन्होंने अपने TNT और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगा के और उस बम को डिस्पोज किया। इसमें मिलिट्री की काफ़ी अच्छी भूमिका रही और यहाँ के हमारे सरपंच प्रतिनिधि मराद भाई और पुलिस थाने की सबसे अच्छी भूमिका। कब से पड़ा था सर ये मोटर बम? ये 11 तारीख से 11/7/2020 11/7/2020 को मिला था या मिट्टी खुदाई के दौरान। स्कूल प्रशासन के खिलाफ मंगलवार को अभिभावकों ने प्रदर्शन कर फीस माफ करने की मांग की। उनका कहना था कि स्कूल प्रशासन कोरोना काल में क्लास संचालित नहीं होने के बावजूद भी 3 माह की फीस जमा कराने की मांग कर रहा है, जिसे माफ किया जाए। इसी तरह संस्कृति स्कूल के बाहर भी अभिभावकों ने फीस माफ करने की मांग की थी। और यहाँ पर बच्चों से मतलब पूरे साल की फीस ली जा रही है। सभी स्कूलों में फीसें माफ की गई है और सबको ये दिया गया है कि भाई सब कई स्कूलों में फीस नहीं ली जाएगी। इन लोगों ने कोई जैसे हमको यहाँ बुला के पूरे साल की फीस मांग रहे, चाहे आपको कैसे भी करानी है पर फीस पूरी जमा करानी है। और हम मतलब सभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो लोग कहाँ से कराएंगे? उनकी प्रॉब्लम है कि वो कहाँ से ये फीस जमा करा पाएंगे। इतना हमने स्कूल में आए हैं, हम लोगों को कोई फॉर्म भराया और हमारे हाथ में ये फीस कार्ड दिया गया और बोले आपको ये फीस कार्ड जमा कराना है। और हमको ये बोले जा रहा है कि आपको किसी भी तरह का, मैंने कहा हम कहाँ से कराएंगे, तो बोले जा रहा है आपको कैसे भी कराना, फीस तो आपको जमा कराना। हम चाहते हैं फीस माफ़ की जाए, क्योंकि हम लोग नहीं करा सकते, प्राइवेट जॉब करते हैं हम। मेरी बेटी 9 में पढ़ती है, अभी उन्होंने फीस कार्ड दिया है, अप्रैल मई जून की फीस मांग रहे हैं, उसमें 1100 लगाए उन्होंने फीस कार्ड के अदर एक्टिविटी के, क्योंकि अप्रैल मई जून में स्कूल बंद थी। उनसे बात करना चाह रहा हूँ, ऑफिसों की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल मैडम बात करना नहीं चाह रही। हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो हम कैसे फीस जमा करेंगे? और अप्रैल मई जून में स्कूल बंद था, उसके बाद उन्होंने डायरी लिखा है, 1100 डायरी, अदर एक्टिविटी उन्होंने ऐड किया। क्या मानते हैं सब जगह माफ हो रही है? सब जगह स्कूलों में फीस माफ हो रही है, लेकिन यहाँ को सुनने वाला नहीं है। प्रिंसिपल बात नहीं कर रहे हैं, ऑफिस स्टाफ हमको मालूम है, बात नहीं कर रहे। हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर। संस्कृति स्कूल प्रशासन के खिलाफ कौन से अभिभावक? कोरोना काल में नहीं चल रही नियमित कक्षाएं, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस की ही फीस ले रहा है स्कूल। स्विमिंग पूल, भोजन और अन्य मद को शामिल न करे, फीस में विभाग कर रहे हैं मांग। हम लोगों ने संस्कृति स्कूल के बाहर फीस के लिए प्रदर्शन किया है। हम लोग डे बोर्डिंग चार्जेस और फीस चार्ज जो भी पेरेंट्स दे रहे हैं वो हम लोग बिल्कुल नहीं देना चाहते, सिर्फ टीचिंग चार्जेस देंगे जो वो पढ़ा रहे हैं, उसका भी कुछ % रेशियो कम देना चाहते हैं, क्योंकि घर पे हम लोगों का भी नेट पैक डाटा है या जो मोबाइल है, ये सब चीज़ें हम लोग भी अब स्पेंड कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है हम लोगों का। हम यहाँ पे बच्चों की फीस के इशू के अंदर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी एक ही डिमांड है कि नो स्कूल नो फीस। जब यहाँ पढ़ाई हुई नहीं है, मार्च से स्कूल बंद पड़ा है, कोई पढ़ाई नहीं हुई है, फीस के इन्होंने नोटिस भेजना चालू कर दिए हैं। इनसे हमने डिस्कस करने की, बात करने की, मिलने की कोशिश की, इन्होंने मिलने से मना कर दिया। और लास्ट टाइम तो इन्होंने मतलब एक तरह से उसको क्या कहना चाहिए, मिसबिहेव जो बोलते हैं ना, तो बेरुखी वाला इनका। संस्कृति स्कूल है, लगभग 250 पेरेंट्स हैं जो फीस माफ़ी के लिए इनसे बात करना चाह रहे हैं। संस्कृति द स्कूल में हमने पेरेंट्स को एक कोविड-19 स्कॉलरशिप ऑफ़र की है, जिसमें हमने 40% ट्रांसपोर्ट में इनको वेवर दिया है और 14% हमने ट्यूशन फीस और एनुअल डेवलपमेंट चार्ज में वेवर दिया है, जिसको लेकर के हमने इनको बोला था 25 जुलाई तक यू कैन पे अस। इट इज़ जस्ट रिक्वेस्ट
हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो सक्षम हैं वो पे कर सकते हैं, और जो सक्षम नहीं है वो आप हमें लिख के दे दीजिए कि आप सक्षम नहीं हैं, तो हम उन पे एक इंडिविजुअली उन पे हम एक्शन ले लेंगे। आपकी सहायता के लिए हम यहाँ पर हैं। अगर आप परेशानी में हैं तो ये परेशानी हमारी भी है, तो अकॉर्डिंगली हमने उन पेरेंट्स को बोला है। लेकिन वो पेरेंट्स अभी आज मेरे से मिलने आए हैं स्कूल में कि हम 40% और 14% से संतुष्ट नहीं है। तो अगर ऐसा इशू है तो हमने इनको ऑलरेडी अभी भी हम बोल रहे हैं कि इंडिविजुअली अगर आप सक्षम नहीं हैं, नहीं दे सकते, आप मुझे लिख दीजिए, ईमेल कर दीजिए, राइटिंग में लेटर दे दीजिए। लेकिन जो सक्षम हैं वो आप स्कूल को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। हाँ, हमने मेल किया है पेरेंट्स को कि हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं 40% स्कॉलरशिप, कोविड-19 स्कॉलरशिप 25 जुलाई तक जो एप्लीकेबल रहेगी, जिसमें हम 40% स्कॉलरशिप दे रहे हैं इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट पे, और 14% हमने ट्यूशन फीस के ऊपर इनको स्कॉलरशिप दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अजमेर व्यापार महासंघ की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बढ़ते मामलों पर ध्यान देने की मांग की। उनका कहना था कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही, जिससे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। शहर में कोविड की जो महामारी का जो एकदम पॉजिटिव केस एकदम तादाद में ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, इसके बारे में हमारे शहर के अंदर व्यापारियों में भी चिंता बढ़ी है। हर बाज़ार के अंदर केसेस ज़्यादा आने की वजह से आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि इसके ऊपर कुछ विशेष ध्यान दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का ये पालना नहीं हो पा रही है। कुछ मार्केट अब टाइमिंग का जो है रात को 8 बजे तक का हमारे सब पूरा ऑल ओवर अजमेर कोई व्यापार कैसा भी हो उसको 8 बजे तक का, और शहर के हित में नहीं है। और आगे भी ये महामारी अभी रोकना चाहेंगे तो रुक सकेगी, नहीं तो आगे और ज़्यादा लगेगा। इसलिए कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा, और जो कोविड सेंटर जो अस्पतालों में हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। किशन गुप्ता, शहर अजमेर व्यापारिक एक तो कलेक्टर से निवेदन किया है, अजमेर शहर व्यापार संघ ने आगे सबका विज्ञापन दिया है, जिसके अंदर लिखा गया है एक तो शहर के अंदर जो शौचालय बने हुए हैं उनकी सफाई कराई जाए, पूरे शहर के अंदर सैनिटाइजर कराया जाए। इसके लिए कलेक्टर ने बोला सैनिटाइजर के लिए तो सरकार ने मना करे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ऐसे बीमारी होती है जो कि इंसान को नुकसान कर जाते हैं। और दूसरा हमने बोला कि वेंडिंग जो नॉन वेंडिंग जो ठेले वाले हैं जहाँ अनावश्यक आगे खड़े हो जाते हैं, जो मतलब मास्क नहीं लगाते हैं और उसको सब्जी और फल देते हैं, उससे भी काफ़ी सीजन महंगा बढ़ रहता है। तो कलेक्टर ने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना है। और दूसरा कोविड सेंटर जो है उसके अंदर सफाई व्यवस्था के लिए जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है जो कि थोड़ा अवसर इलाज करता है मरीजों के साथ, उसके लिए उनको शिकायत करेंगे। तो कलेक्टर ने बोला मैं खुद जाके देख के जैसा भी उनकी कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र सिंह सावत, अध्यक्ष व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों एवं टीआई सुनीता गुर्जर के नेतृत्व में सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मास्क वितरण कर सम्मान किया गया। व्यापार महासंघ द्वारा 250 मास्क पुलिस कर्मियों को वितरित किए गए। शहर में कोरोना दिन ब दिन बढ़ रहा है, ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक वालों की ड्यूटी बहुत हार्ड ड्यूटी है, तो आज ट्रैफिक ऑफिस में टीआई सुनीता गुर्जर के नेतृत्व में उनसे व्यापार महासंघ द्वारा मास्क सबको बांटे गए ताकि इस कोरोना से बचाव हो सके। कितने मास्क वितरण करा आपने? 250 मास्क वितरण। आपका नाम? मोहनलाल शर्मा, अध्यक्ष व्यापार महासंघ। आज यातायात शाखा के अंदर अजमेर व्यापारिक महासंघ के द्वारा सभी यातायात कर्मियों को मास्क वितरण किया गया। इन लोगों का कहना है कि यातायात शाखा के सभी कर्मचारी दिन भर 12 घंटे धूप में तपते हुए ड्यूटी करते हैं, इसलिए हम लोगों की तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास है कि हम किस तरह से इन लोगों की हेल्प करें। एक आम जन और व्यापारिक वर्ग की अगर हमारे प्रति सोचे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हौसला अफजाई वाली बात है, और हम चाहते हैं कि इस तरह से हर व्यक्ति हमारे साथ सहयोग करके खड़ा रहे, तो आम व्यक्ति और साथ साथ में हम लोग डट करके कोरोना महामारी का मुकाबला करेंगे और बिल्कुल इससे बिना डरते हुए नियमों की पालना करते हुए इससे अपना बचाव भी रखेंगे। थैंक यू।